आज 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस है। 1945 में इसी दिन संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी। हर साल यह दिन इसीलिए मनाया जाता है ताकि सभी लोगों के लिए भोजन के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके। इस वर्ष का थीम है हाथ में हाथ लेकर बेहतर भोजन और बेहतर भविष्य की ओर, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड अ बेटर फ्यूचर। आज के दिन हमें सोचना चाहिए कि भारत में खाद्य का अधिकार या राइट टू फूड कितना प्रभावी ढंग से लागू हो रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। इसका मतलब है कि हमारा देश अब भी गंभीर भूख की श्रेणी में है। FAO के अनुसार भारत में लगभग 13.7% लोग पर्याप्त भोजन नहीं पा रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण है अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाद्य असमानता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार देश में 35% बच्चे छोटे कद के हैं, यानी उनकी उम्र के अनुसार ऊंचाई कम है, और 19% बच्चे अत्यधिक दुबले हैं, यानी वजन कम है। यह स्थिति बताती है कि देश में खाद्य सुरक्षा, मातृ स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति अब भी चिंताजनक है। हालांकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA लागू होने के बाद राशन प्रणाली का दायरा बढ़ा है, फिर भी लगभग 10 करोड़ लोग अब भी राशन के दायरे से बाहर है, क्योंकि सरकार अब भी 2011 की जनगणना के आंकड़े इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार निर्देश दिया है कि नई जनसंख्या के अनुसार राशन कार्ड जारी किया जाए, लेकिन अब भी ये ऐसा नहीं हुआ है। आज जब महंगाई बढ़ रही है, काम के अवसर कम हो रहे हैं और गांवों में मजदूरी स्थिर पड़ी है, तब सिर्फ चावल और गेहूं ही नहीं, बल्कि दाल, तेल, अंडा, दूध, फल और सब्जियां भी खाद्य सुरक्षा का हिस्सा होना चाहिए। हर व्यक्ति तक पोषक आहार पहुंचना अब समय की मांग है। राज्य की जिम्मेदारी केवल पेट भरना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हर व्यक्ति को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिले। स्कूलों के मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों और माताओं तक नियमित और समय पर पोषक भोजन पहुंचना चाहिए। भूखा मनुष्य के अधिकार अभियान की मांगे राशन की टोकरी में चावल और गेहूं के साथ दाल और तेल को भी शामिल किया जाए। मिलेट, श्रीअन्न, अंडा, दूध और फल को स्कूल और ICDS के भोजन में नियमित किया जाए। बढ़ती महंगाई के अनुसार खाद्य और पोषण योजनाओं के बजट में भी बढ़ोतरी की जाए। हमारी एक ही मांग है, हर व्यक्ति को भोजन, पोषण और गरिमा का अधिकार सुनिश्चित किया जाए।